आईपीएल में कुछ टीम्स प्लानिंग से जीती हैं और कुछ टीम्स कल्चर से। और अगर आईपीएल हिस्ट्री देखो तो एक टीम है जिसका पूरा सिस्टम एक ही चीज पर बिल्ड हुआ है, काम डिसीजन मेकिंग अंडर प्रेशर। और वो सिस्टम का आर्किटेक्ट है एमएस धोनी। 2026 सीजन में भी चेन्नई सुपर किंग्स का अप्रोच ऑलमोस्ट सेम दिख रहा है। एक्सपीरियंस्ड कोर, प्रिडिक्टेबल रोल्स और स्लो टैक्टिकल बिल्ड अप थ्रू द इनिंग्स। लेकिन इस स्ट्रैटेजी के अंदर एक हिडन रिस्क भी है जो सीजन के बीच एक्सपोज हो सकता है। अगर आप सीएसके के लास्ट 3 सीजन्स देखो, एक पैटर्न क्लियरली दिखता है। पावर प्ले में सीएसके अग्रेसिव नहीं होती। 2024 और 25 के कंबाइंड नंबर्स देखें तो सीएसके का एवरेज पावर प्ले रन रेट अराउंड 8.4 था। कंपेयर करो मुंबई इंडियंस से जो सेम फेज में ऑलमोस्ट 9.6 के आसपास रन रेट मेंटेन करते हैं। डिफरेंस क्या है? एमआई का मॉडल सिंपल है। अर्ली ओवर्स में मोमेंटम बिल्ड करो, रोहित शर्मा या अग्रेसिव ओपनर स्टार्ट दे दें, फिर मिडिल ऑर्डर एक्सेलरेट करता है। सीएसके का मॉडल बिल्कुल ऑपोजिट है। सीएसके पहले 6 ओवर्स सर्वाइव करता है, फिर मिडिल ओवर्स में स्क्वीज करता है। और यही धोनी का क्लासिक टेम्पलेट है, स्पिन चोक इन मिडिल ओवर्स। अगर आप सीएसके के मिडिल ओवर्स इकोनॉमी नंबर्स देखो तो वो कंसिस्टेंटली आईपीएल के बेस्ट टीम्स में रहे हैं। जब बाकी टीम्स 8.59 रन्स पर ओवर दे रही होती हैं मिडिल फेज में, सीएसके का एवरेज अराउंड 7.4-7.6 रहता है। इसी वजह से टीम्स जैसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या कोलकाता नाइट राइडर्स कभी-कभी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट के बाद भी स्लो हो जाती हैं सीएसके के अगेंस्ट। बट प्रॉब्लम तब आती है जब मॉडर्न टी20 बैटिंग इस टेम्पलेट को ब्रेक कर देती है। अब टीम्स पावर प्ले में सिर्फ सर्वाइव नहीं करती, डोमिनेट करती हैं। एग्जाम्पल लेते हैं शुभमन गिल का। गिल का आईपीएल पावर प्ले स्ट्राइक रेट लास्ट सीजन 145 प्लस था। और अगर वो फर्स्ट 6 ओवर्स सर्वाइव कर जाता है तो मिडिल ओवर्स में भी रन रेट ड्रॉप नहीं करता। इसी तरह अग्रेसिव ओपनर्स जैसे रोहित शर्मा या मॉडर्न अटैकिंग एंकर्स पावर प्ले मोमेंटम को 12-13 ओवर्स तक कैरी कर देते हैं। और अगर ऑपोजिशन ऑलरेडी 100 प्लस रन्स पर पहुंच जाए 10 ओवर्स में तो स्पिन चोक स्ट्रैटेजी का इम्पैक्ट कम हो जाता है। यही धोनी सीएसके स्ट्रैटेजी का बिगेस्ट स्ट्रक्चरल रिस्क है। अगर अर्ली ओवर्स में ऑपोजिशन को मोमेंटम मिल गया तो सीएसके को डिफेंसिव बॉलिंग करनी पड़ती है और टी20 में डिफेंसिव बॉलिंग रेयरली मैच जिताती है। अब कंपेयर करते हैं टीम स्ट्रक्चर्स को। एमआई का स्ट्रक्चर अग्रेसिव है। टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा टाइप एक्सपीरियंस्ड एंकर, मिडिल ऑर्डर हिटर्स जो 160-180 स्ट्राइक रेट मेंटेन कर सकते हैं, डेथ ओवर्स जसप्रीत बुमराह जैसा स्पेशलिस्ट जो लास्ट ओवर्स कंट्रोल करता है। इसके ऑपोजिट सीएसके का स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रोल बेस्ड है, स्टेबल ओपनर्स, स्लोअर मिडिल फेज और कैलकुलेटेड फिनिशिंग। ये मॉडल आईपीएल में हिस्टोरिकली सक्सेसफुल रहा है। लेकिन 2026 आईपीएल का मेटा थोड़ा चेंज हो रहा है। आज की टीम्स 200 रन टारगेट को नॉर्मल ट्रीट कर रही हैं। अगर आप लास्ट सीजन का एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखो तो वो ऑलमोस्ट 185 के आसपास चला गया। और जब स्कोरिंग एनवायरनमेंट चेंज होता है तो स्ट्रैटेजी भी इवॉल्व करनी पड़ती है। इस कॉन्टेक्स्ट में सीएसके का अप्रोच थोड़ा कंजर्वेटिव लग सकता है, लेकिन धोनी की जीनियस यही है। वो प्रिडिक्टेबल लगता है लेकिन एग्जीक्यूशन अनप्रिडिक्टेबल होता है। एग्जाम्पल बॉलिंग चेंजेस। धोनी का एक पैटर्न है, वो पावर प्ले के लास्ट ओवर में सरप्राइज स्पिनर ला देता है। बैट्समैन ऑलरेडी पेस एक्सपेक्ट कर रहा होता है और सडनली टेम्पो ब्रेक हो जाता है। इसी तरह फील्ड प्लेसमेंट्स। धोनी का डेटा रीडिंग एबिलिटी आईपीएल में लेजेंडरी है। इसीलिए इवन स्ट्रॉन्ग बैटिंग टीम्स जैसे गुजरात टाइटंस या कोलकाता नाइट राइडर्स भी कभी-कभी मिडिल ओवर्स में ट्रैप हो जाती हैं सीएसके के अगेंस्ट। बट क्वेश्चन ये है कि 2026 आईपीएल में क्या ये मॉडल स्टिल सस्टेनेबल है? और इसी पॉइंट पर एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजिक डिबेट स्टार्ट होती है। अगर सीएसके अर्ली एग्रेशन अडॉप्ट करता है तो उनका ट्रेडिशनल कंट्रोल मॉडल ब्रेक हो सकता है। और अगर वो सेम कंजर्वेटिव स्टार्ट कंटिन्यू करते हैं तो हाई स्कोरिंग टीम्स उनको स्कोरबोर्ड प्रेशर में डाल सकती हैं। ये बेसिकली एक रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस है। और इसी डिस्कशन के बीच एक क्विक एंगेजमेंट ब्लॉक भी डालना जरूरी है। अगर आप आईपीएल सीजन भर रियल मैच प्रेडिक्शंस, टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स और डीप एनालिसिस चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो। इस सीजन में सिर्फ मैच विनर गेस नहीं करूंगा, मैं पूरा टैक्टिकल ब्रेकडाउन करूंगा। और एक इंटरेस्टिंग सीजन लॉन्ग एंगेजमेंट भी होने वाला है। हर मैच के बाद मैं बेस्ट क्रिकेट ब्रेन कमेंट्स को पिक करूंगा और रैंडमली 1 या 2 लोगों को 1000 रुपीज गिव में मिलेगा। कंडीशन सिंपल है, आपको स्मार्ट क्रिकेट एनालिसिस लिखना है। कमेंट सेक्शन में 3 सवाल का आंसर दो। पहला सवाल,
अगर सीएसके पावर प्ले में स्लो स्टार्ट करता है तो क्या मिडिल ओवर स्पिन चोक स्टिल मॉडर्न अग्रेसिव बैटिंग को कंट्रोल कर सकता है? दूसरा सवाल, अगर एमआई का टॉप ऑर्डर रोहित शर्मा स्टाइल स्टेबल एंकर प्लस अग्रेसिव पार्टनर मॉडल यूज करे तो सीएसके का बोलिंग अटैक पावर प्ले में कौन सा टैक्टिकल एडजस्टमेंट कर सकता है? तीसरा सवाल, हाई स्कोरिंग मैचेस में क्या सीएसके का कंट्रोल्ड बैटिंग टेम्पलेट एमआई या आरसीबी जैसी एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप्स के अगेंस्ट रिस्क बन सकता है? बेस्ट एनालिटिकल आंसर्स को मैं पर्सनली रीड करूंगा। अब वापस स्ट्रैटेजी पर आते हैं। धोनी का एक और अंडररेटेड स्ट्रेंथ है मैच टेम्पो कंट्रोल। एग्जाम्पल के लिए डेथ ओवर्स। अगर आप डेथ ओवर्स इकोनॉमी कंपेयर करो तो जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स 7-8 इकोनॉमी मेंटेन करते हैं लास्ट ओवर्स में, लेकिन सीएसके का अप्रोच थोड़ा डिफरेंट होता है। वो एक ही सुपरस्टार डेथ बॉलर पर डिपेंड नहीं करते, इंस्टेड वो ओवर्स मिक्स करते हैं, स्लोअर बॉलर्स, वाइड यॉर्कर्स और फील्ड ट्रैप्स। इसका एडवांटेज ये है कि बैट्समैन को प्रिडिक्टेबल रिदम नहीं मिलता, लेकिन डाउन साइड भी है। अगर एक ओवर एक्सपेंसिव हो गया तो प्रेशर सडनली शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए टीम्स विद स्पेशलिस्ट डेथ बॉलर्स कभी-कभी ज्यादा स्टेबल लगती हैं। कंपेयर करो एमआई बुमराह डेथ ओवर्स एंकर, आरसीबी हिस्टोरिकली टॉप हैवी बैटिंग बट बॉलिंग इनकंसिस्टेंट, केकेआर अग्रेसिव पेस अटैक। सीएसके का मॉडल स्टिल कंट्रोल और एक्सपीरियंस ड्रिवन है, और एक्सपीरियंस का बिगेस्ट सिंबल ऑब्वियसली धोनी खुद हैं। धोनी का इंपैक्ट सिर्फ बैटिंग से मेजर नहीं होता, उनका रियल वैल्यू डिसीजन टाइमिंग है। कब स्पिनर लाना है, कब फील्डर शिफ्ट करना है, कब बैट्समैन को स्ट्राइक देना है। और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में ये माइक्रो डिसीजंस 5-10 रन डिफरेंस क्रिएट करते हैं। बट मॉडर्न आईपीएल एक और फैक्टर इंट्रोड्यूस करता है, यंग फियरलेस बैटिंग। प्लेयर्स अब 160-180 स्ट्राइक रेट को नॉर्मल ट्रीट करते हैं, और जब फियरलेस बैटिंग अर्ली मोमेंटम क्रिएट कर देती है तो डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो सकते हैं। इसीलिए 2026 सीजन में सीएसके के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं होगा कि वो मैच कैसे जीतें। चैलेंज ये होगा कि वो मॉडर्न स्कोरिंग टेम्पो को कैसे अडैप्ट करें बिना अपनी आइडेंटिटी लूज किए। और अगर धोनी एक चीज़ आईपीएल हिस्ट्री में प्रूव कर चुके हैं तो वो ये है कि उन्हें अंडर एस्टिमेट करना डेंजरस होता है। सीएसके का सिस्टम स्लो लग सकता है, प्रिडिक्टेबल लग सकता है, लेकिन जब प्रेशर मोमेंट्स आते हैं तो वो सिस्टम सडनली काम करने लगता है। और इसी वजह से हर सीजन एक ही क्वेश्चन रिपीट होता है, क्या एक्सपीरियंस स्टिल आईपीएल का बिगेस्ट वेपन है, या फिर मॉडर्न अग्रेसिव T20 अप्रोच फाइनली ओल्ड टैक्टिकल मॉडल्स को रिप्लेस कर रहा है? अगर आपको ऐसी डीप आईपीएल टैक्टिकल ब्रेकडाउन्स पसंद हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।